Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Facebook marketing course. My name is Ghulam Farid and I am social media expert. मॉड्यूल नंबर 3 की ये तीसरी वीडियो जिसमें हमने Facebook पिक्सल बेस्ड कोड को तफसील के साथ डिस्कस किया है उसका पार्ट 2 है। अगर आपने Facebook पिक्सल पार्ट 1 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले उसे देखें, क्योंकि उसके बिना ये वाली वीडियो आपके किसी काम की नहीं। Facebook पिक्सल पार्ट 1 की वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। फेसबुक पिक्सल पार्ट 2 की इस वीडियो के अंदर बहुत ही अहम चीज़ें बताई जाएंगी। इस वीडियो को मिस नहीं करना और इसे तवज्जो के साथ मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फेसबुक स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट्स कोड को वर्डप्रेस में बनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर कैसे सेटअप और इंस्टॉल करते हैं, और इसके अलावा ई कॉमर्स वेबसाइट के हर एक पेज पर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कैसे ट्रैक किया जाता है, यानी कि व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट और परचेज वगैरह। फेसबुक स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट्स को आप अपनी किसी भी वेबसाइट, यानी चाहे वो ई कॉमर्स की वेबसाइट हो चाहे वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट हो, स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट्स को आप दो तरह से सेटअप या इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बात अगेन नोट कर लें, अगर आप फेसबुक पिक्सल को मैन्युअली अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर रहे हैं तो फिर स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट्स को इंस्टॉल करने से पहले ऐसे वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को इंस्टॉल करना ज़रूरी है, वरना आप स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट्स को वेबसाइट पर मैन्युअली इंस्टॉल नहीं कर सकते। फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को ई कॉमर्स वेबसाइट पर कैसे इंस्टॉल करते हैं तफसील के साथ फेसबुक पिक्सल पार्ट 1 वाली वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। फेसबुक स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट को इंस्टॉल करने का पहला तरीका ये है, सबसे पहले आपने अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर अपने एड्स मैनेजर को ओपन कर लेना है। एड्स मैनेजर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ ऑल टूल्स पर क्लिक कर देना है, तो ऐसे साथ ही एक और ऑल टूल्स की मेन्यू ओपन हो जाएगी और इस मेन्यू में आपने इवेंट्स मैनेजर टूल पर क्लिक करना है। इस मेन्यू में आप इवेंट्स मैनेजर को दो तरह से ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और इस मेन्यू के पेज को ड्रैग करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इवेंट्स मैनेजर टूल का ये बटन यहाँ पर भी शो हो रहा है। आप यहाँ इस बटन के ऊपर भी क्लिक करके इवेंट्स मैनेजर में जा सकते हैं। ये आप देखें कि अब हम इवेंट्स मैनेजर टूल में आ चुके हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को हम पिछली वीडियो में इंस्टॉल कर चुके हैं। इस फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड के अंदर ये जो एरर आपके सामने शो हो रहा है ये iOS 14 डिवाइसेस का है। इसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी पेज पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड की आईडी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का नेम यहाँ पर शो हो रहा है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिव इंटीग्रेशन, इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, मैनेज इंटीग्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो पिक्सल बेस कोड है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है और इसको थोड़ा नीचे और ड्रैग करते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फेसबुक पिक्सल बेस कोड जो है वो वेबसाइट के तमाम पेजेस को ट्रैक कर रहा है। यहाँ पर आप देखें ये जो 107 का फिगर शो हो रहा है ये हमारी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर का टोटल फिगर है, यानी जब से हमने अपनी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को इंस्टॉल किया है तब से फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड ने हमारी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर या लोगों को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। ये 107 हमारे विजिटर हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट को विज़िट किया है। अगर आपने इन विजिटर की मज़ीद डिटेल्स चेक करनी है तो इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसी पेज को ड्रैग करके नीचे आते हैं और उसके बाद इस पेज के बॉटम में यहाँ व्यू डिटेल का बटन शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। तो मैं यहाँ इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज शो हो जाएगा। अब इस पेज की साइड पर यहाँ देखें कि 3 सेक्शन शो हो रहे हैं। अब हम अगर पहले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पेज के इस एरिया में पहले सेक्शन का डाटा शो हो रहा है। ब्राउज़र पिक्सल में ये जो
107 का फिगर है, ये हमारे विजिटर हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट को विजिट किया है। अब इन विजिटर की मज़ीद डिटेल चेक करने के लिए आपने यहाँ ऊपर डाटा सोर्स के इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है तो नीचे ये मेन्यू अपीयर हो जाएगी। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो 107 विजिटर हैं इन्होंने मेरी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस को विजिट किया है, तो आपको इस मेन्यू में URL के रेडियो बटन पर क्लिक करना चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आपके सामने ये पेज शो हो जाएगा। इस पेज में ये दो सेक्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। एक सेक्शन URL का है, यानी इस सेक्शन में वेबसाइट के वो तमाम URL शो हो रहे हैं जिनको लोगों ने विज़िट किया है, और इसके बरअक्स दूसरी साइड पर काउंट्स का सेक्शन है, यानी इस URL को कितने लोगों ने या कितनी बार विज़िट किया गया है उन तमाम की डिटेल यहाँ इस साइड पे शो हो रही है। आप इस पेज को ड्रैग करके नीचे एंड तक तमाम डिटेल और तमाम तफसील चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इवेंट्स या फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड का ये डाटा किस डोमेन से आ रहा है, तो आप इस मेन्यू में डोमेन के इस बटन पर क्लिक करें। तो ये देखें कि यहाँ पर उस डोमेन का नेम यहाँ पर शो हो रहा है जिस डोमेन से आपको ये डाटा हासिल हो रहा है। मज़ीद डिटेल चेक करने के लिए आप अगेन इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लोगों ने कौन सी डिवाइस से आपकी वेबसाइट या वेबसाइट के पेजेस को विज़िट किया है, तो आप यहाँ डिवाइसेस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ इस पेज पर डिवाइसेस की तमाम डिटेल्स शो हो रही है। इस पेज पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप से कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विज़िट किया है। तकरीबन 91 लोगों ने डेस्कटॉप से आपकी वेबसाइट को विज़िट किया है, और उसके बाद मोबाइल जो एंड्रॉयड फ़ोन था उससे तकरीबन 9 लोगों ने आपकी वेबसाइट को विज़िट किया है। ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सेक्शन है कि इस डेस्कटॉप के ऊपर कौन सी विंडो यूज़ हो रही थी। ये तमाम तफसील आप इस तरह से 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट टेबल के इस बटन पर क्लिक करके रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अब इस पेज में आप जिस फॉर्मेट में भी आप रिपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, आप उसके चेक को यहाँ पर सेलेक्ट करें और उसके बाद एक्सपोर्ट बटन के ऊपर आप क्लिक कर दें, तो आप उसकी तमाम एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। ये देखें कि वो तमाम रिपोर्ट यहाँ पर शो हो रही है। आप इस तरह से साथ साथ रिपोर्टिंग भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी वेबसाइट पर होने वाली रिसेंटली जो एक्टिविटीज़ है उसको चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेकंड सेक्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें, तो रिसेंटली आपकी वेबसाइट पर होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगी। अभी फ़िलहाल हमने कोई पेड प्रमोशन स्टार्ट नहीं की। अगर आपने कोई पेड प्रमोशन स्टार्ट की होगी तो आप यहाँ पर ऐड सेट के सेक्शन पर क्लिक करके उनकी तमाम डिटेल यहाँ पर आप चेक कर सकेंगे कि आपने अपने ऐड सेट का नेम कौन सा रखा है और आपका ऑब्जेक्ट कौन सा था, और आपने उसके ऊपर कितनी अमाउंट स्पेंड की है, और आपने कौन कौन से इवेंट्स को यूज़ किया है। उनकी तमाम डिटेल यहाँ पर आप चेक करेंगे। अभी तक यहाँ पर कोई डाटा शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने कोई पेड प्रमोशन स्टार्ट नहीं की। उसके बाद मैं यहाँ इस पेज को क्लोज़ कर देता हूँ। अब इस पेज पर आने के बाद इस पेज को ड्रैग करके ऊपर करते हैं और अगेन इस एरो के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। हम बैक अपने उसी पेज पर वापस आ चुके हैं। ये अभी तक हमने फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड के अंदर जो पेज व्यू का इवेंट था उसकी डिटेल हमने चेक की है। जब हम फेसबुक के स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट्स को इंस्टॉल करेंगे, यानी कंटेंट व्यू, ऐड टू कार्ट, इनिशियल चेकआउट और परचेज वगैरह, उन तमाम इवेंट्स की भी डिटेल आप इसी तरह से चेक कर सकेंगे जिस तरह से हमने पेज व्यू की डिटेल को चेक किया है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा मेन टॉपिक ये है कि फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड को अपनी वेबसाइट पर मैनुअली इंस्टॉल करने के बाद अब हम कैसे मैनुअली स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट्स को विदाउट कोड यानी कोड के बिना आसानी से अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पेज के टॉप पर यहाँ आपको ये मेन्यू नज़र आ रही होगी। इस मेन्यू में सबसे पहले आपने ओवरव्यू के बटन पर क्लिक करना है। वैसे जब आप इवेंट्स मैनेजर को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज मेन्यू के पहले बटन ओवरव्यू ही में ओपन होता है। इस पेज पर ये जो एरर यहाँ पर शो हो रहा है इससे आपने परेशान नहीं होना। ये डोमेन वेरिफिकेशन का एरर है। आगे चलकर वीडियो के अंदर हम इसको भी क्लियर करेंगे। अब हमने इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे आना है। उसके बाद आपने यहाँ
ऐड इवेंट्स के इस बटन पर क्लिक करना है तो इस तरह से एक मेन्यू ऊपर अपीयर हो जाएगी। इस मेन्यू में अगर आपने न्यू फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और अगर आप ऑलरेडी अपना फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर चुके हैं और अब आपने अपनी वेबसाइट पर स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट्स को इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ लास्ट सेक्शन फ्रॉम द पिक्सल पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी अपना फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर चुके हैं और अब हमने स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट्स को अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ इस लास्ट सेक्शन फ्रॉम द पिक्सल सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज शो हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आपने यहाँ ओपन इवेंट सेटअप टूल के इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद अगेन आपके सामने इस तरह से एक पेज शो हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद आपने यहाँ इस बॉक्स में अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर पुट करना है। तो पहले मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और अपनी वेबसाइट के इस URL को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का जो URL है वो यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ ओपन वेबसाइट के इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही वेबसाइट ओपन हुई है आपकी वेबसाइट के मेन पेज पर ये एक छोटी सी पॉपअप विंडो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पर अपीयर हो गई है। इस पॉपअप विंडो को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस पॉपअप विंडो के टॉप पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ शो हो रहा है कि फेसबुक इवेंट सेटअप टूल, यानी कि ये एक ऐसा टूल है कि इसके ज़रिए से आप अपनी वेबसाइट पर स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट को सेटअप कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर दो सेक्शन शो हो रहे हैं। एक इवेंट्स ऑन दिस पेज, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक पेज पर जो हम इवेंट लगाएंगे वो यहाँ पर शो होगा, और इसके अलावा हम अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस पर जितने भी इवेंट्स लगाएंगे उन तमाम की लिस्ट को चेक करने के लिए आप यहाँ ऑल इवेंट्स के सेक्शन पर क्लिक करके उनकी लिस्ट यहाँ पर देख सकेंगे। अब हमने अपनी वेबसाइट के इस मेन पेज पर इवेंट लगाना है, तो वो हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पर आपको दो बटन नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप इस पॉपअप विंडो में दो तरह से इवेंट्स लगा सकते हैं। हम वन बाय वन दोनों को डिफ़ाइन करते हैं। एक, आप अपनी वेबसाइट के पेज पर किसी बटन के ज़रिए से इवेंट लगा सकते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि जब कोई विज़िटर आपकी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज को विज़िट करे और उस पेज पर आप किसी भी बटन पर इवेंट लगा देते हैं, वो इवेंट व्यू कंटेंट हो सकता है, ऐड टू कार्ड हो सकता है, लीड हो सकता है, परचेज हो सकता है। तो जब विजिटर उस बटन पर क्लिक करेगा तो तब उस वक्त इवेंट फायर होगा। दूसरा, आप अपनी वेबसाइट के पेज के URL पर इवेंट लगा सकते हैं, यानी जब कोई विजिटर आपकी वेबसाइट के किसी स्पेसिफिक पेज को विजिट करे तो इवेंट फायर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आप इस ट्रैक का URL बटन का इंतखाब करेंगे। सबसे पहले हम इस पेज के किसी बटन पर इवेंट लगाकर देखते हैं। तो मैं इस पॉपअप विंडो में इस ट्रैक न्यू बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इस पेज पर जितने भी बटन थे वो ऑटो सेलेक्ट हो चुके हैं। इस पेज को आप ड्रैग करके नीचे एंड तक देख सकते हैं। जिस भी बटन पर आप इवेंट लगाना चाहते हैं आपने उस बटन पर क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ इस शॉप नाउ बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी। इस पॉपअप विंडो में आपने यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है, तो इस तरह से एक नीचे लिस्ट अपीयर हो जाएगी। इस लिस्ट में आपने अपना इवेंट चूज़ करना है कि आप इस पेज के शॉप नाउ बटन पर कौन सा इवेंट फायर करवाना चाहते हैं, यानी कि जब विजिटर इस बटन पर क्लिक करे तो आपका इवेंट फायर हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी वेबसाइट के इस मेन पेज पर व्यू कंटेंट का इवेंट फायर करवाना चाहता हूं, तो मैं यहां इस व्यू कंटेंट के चेक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहां पर आप वैल्यू दे सकते हैं कि जब कोई विजिटर आपके पेज पर कोई इवेंट को फायर करता है तो वो इवेंट आपके लिए कितनी वैल्यू रखता है। वैसे मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता। तो उसके बाद आपने यहाँ इस कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉप नाउ के बटन के ऊपर व्यू कंटेंट का इवेंट लग चुका है। ये किसी भी बटन के जरिए इवेंट लगाने का तरीका था। अब मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ। अगेन यहाँ डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें कि ये इवेंट यहाँ से अब डिलीट हो चुका है। वैसे बटन के जरिए इवेंट लगाने के तरीके को मैं रिकमेंड नहीं करता। इसकी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से मैं बटन के ज़रिए से इवेंट लगाने के अमल को रिकमेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है। इस वक्त हम वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जिस पेज पर भी ये पॉपअप विंडो अपीयर होगी उस पेज पर इवेंट लगाना मस्ट है। अगर मैं इस मेन पेज पर इवेंट नहीं लगाना चाहता, मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अस के पेज पर इवेंट लगाना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर क्लिक करूँगा, ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ये पॉपअप विंडो उस पेज पर अपीयर हो गई है। अब इस पेज पर मैं बटन के ज़रिए से इवेंट कोड लगाता हूँ, तो अब मैं इस पॉपअप विंडो में ट्रैक न्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं इस पेज पर जितने भी बटन थे वो सब ऑटो सेलेक्ट हो चुके हैं। जिस बटन पर आपने इवेंट लगाना है आपने उस बटन पर क्लिक करना है। तो कॉन्टैक्ट अस के इस पेज पर मैं सबमिट के बटन के ऊपर इवेंट कोड लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें, उसके बाद ये पॉपअप विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब इस पॉपअप विंडो में पहले की तरह इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि तमाम इवेंट्स की यहाँ पर लिस्ट शो हो गई है। अगर आप किसी ख़ास प्रोडक्ट के पेज पर होते तो उस पेज पर अगर ऐड टू कार्ट का बटन होता तो आप इस लिस्ट में से ऐड टू कार्ट का इवेंट कोड सेलेक्ट करते। इसी तरह से हम प्रोसीड चेकआउट के बटन पर इनिशिएट चेकआउट का इवेंट सेलेक्ट करते और प्लेस ऑर्डर के बटन पर परचेज का इवेंट कोड सेलेक्ट करते। अगर आपने किसी से कोई मालूमात हासिल करनी हो, इंस्टीट्यूट में किसी स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन करनी हो, और अगर किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर मरीज़ों की अपॉइंटमेंट बुक करनी हो, तो ऐसे तमाम बिजनेसेस के लिए हमें लीड इवेंट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं यहाँ इस पेज के सबमिट बटन पर लीड का इवेंट कोड सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद नीचे कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसको थोड़ा ड्रैग करके ऊपर करते हैं। ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सबमिट बटन के ऊपर लीड का इवेंट कोड लग चुका है। अब इसकी डिटेल चेक करने के लिए आप उसी तरह इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यानी कि जब कोई इस सबमिट टेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तब ये इवेंट फायर हो जाएगा। अब हम न्यू टैब में अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। अपनी वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट अस के इस पेज पर क्लिक करता हूँ। ये देखें कि हम कॉन्टैक्ट अस के पेज पर आ चुके हैं। जब आपका कस्टमर या क्लाइंट इस पेज पर आएगा और इस फॉर्म को फिल करता है, हो सकता है कि वो ये पूरा फॉर्म फिल नहीं करता या गलती से किसी बॉक्स को खाली छोड़ देता है या पूरा फॉर्म फिल ही नहीं करता और डायरेक्ट नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देता है। मिसाल के तौर पर मैंने सारे फॉर्म को खाली छोड़कर नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया, तो फिर भी जो हमारा लीड का इवेंट कोड इस बटन पर लगा हुआ था वो फायर हो जाएगा। हालांकि उसे फायर नहीं होना चाहिए था। अच्छा अमल ये था कि जब तक पूरा फॉर्म फिल ना होता, चाहे जितनी बार कोई सबमिट बटन पर क्लिक करता, तो जो इवेंट इस बटन पर लगा होता उसे फायर नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं बटन पर इवेंट कोड लगाने के प्रोसेस को रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इस सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद ये इवेंट फायर हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम अपने इवेंट्स मैनेजर में चलते हैं और इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे आते हैं। ये सबसे लास्ट में आप यहाँ देख सकते हैं कि लीड का जो इवेंट था वो फायर हो चुका है। हालांकि इस इवेंट को फायर नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमने फॉर्म को फिल किए बगैर बटन को सबमिट किया था। बस ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं बटन पर इवेंट कोड लगाने के प्रोसेस को रिकमेंड नहीं करता। अब हम दूसरा तरीका यानी वेबसाइट के पेज के यूआरएल पर कैसे इवेंट लगाते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ इस ट्रैक यूआरएल के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वेबसाइट के मेन पेज का यूआरएल यहाँ पर ऑटो शो हो रहा है।
उसके बाद आपने यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है तो पहले की तरह यहाँ पर तमाम इवेंट्स की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पेज के ऊपर कौन सा इवेंट लगाना चाहते हैं, ये आपने चूज़ करना है। तो मैं इस पेज पर व्यू कंटेंट का इवेंट लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इस बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि ये व्यू कंटेंट आपके लिए कितनी वैल्यू रखता है, वो वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करता और ना ही मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ इस कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस पेज का यूआरएल शो हो जाएगा, यानी कि आपकी वेबसाइट के इस यूआरएल पर व्यू कंटेंट का ये इवेंट लग चुका है। अब मैं इस पॉपअप विंडो को ड्रैग करके थोड़ा नीचे करता हूँ। अब हम इस मेन्यू में से किसी एक प्रोडक्ट कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ इस कस्टमाइज ज्वेलरी के मेन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब मैं इस इवेंट वाली पॉपअप विंडो को ड्रैग करके थोड़ा नीचे करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हम नेक्स्ट कस्टमाइज ज्वेलरी प्रोडक्ट कैटेगरी के पेज पर आ चुके हैं और साथ ही इस पेज पर भी ये इवेंट्स वाली पॉपअप विंडो ओपन हो चुकी है। आप जिस पेज पर भी जाएंगे ये पॉपअप विंडो उसी पेज पर ओपन होती जाएगी और आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पेज पर इवेंट लगाना चाहते हैं या नहीं। अब मैं पहले की तरह ही इस ट्रैक का यूआरएल बटन पर क्लिक करता हूं। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट कैटेगरी पेज का जो यूआरएल था वो यहां पर ऑटो सेलेक्ट हो चुका है। ये यहाँ पर ब्राउज़र वाले यूआरएल को और इस यूआरएल को आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं कि क्या ये दोनों यूआरएल सेम हैं। इस पॉपअप विंडो को ड्रैग करके थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इवेंट्स की जो तमाम लिस्ट है वो यहाँ पर शो हो रही है। ये हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी का पेज है, तो हम इस पेज पर आने वाली ऑडियंस को अलग से ट्रैक करना चाहते हैं कि इस पेज को विजिट करने वाली ऑडियंस किस किस्म की है। तो इस पेज पर हम व्यू कैटेगरी का इवेंट कोड लगाएंगे। अब हम इस इवेंट्स वाली लिस्ट में चेक करते हैं कि क्या ये व्यू कैटेगरी का इवेंट कोड इस लिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं। हमने अच्छी तरह से चेक कर लिया है कि इवेंट्स वाली इस लिस्ट में ये व्यू कैटेगरी का जो इवेंट कोड है वो अवेलेबल नहीं है। अब इसके दो हल हैं। एक तो आप इस प्रोडक्ट कैटेगरी के पेज के यूआरएल पर व्यू कैटेगरी के नेम से कस्टम कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये कि फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने का जो हमारा दूसरा तरीका होगा उसमें हल हो जाएगा। अब इस लिस्ट में व्यू कैटेगरी का इवेंट मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब इस पेज के लिए कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करने के लिए हम अपने इवेंट्स मैनेजर में चलते हैं। इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद जब हम अपने माउस को यहाँ इस साइड पर लाएंगे तो ये मेन्यू थोड़ी एक्सपैंड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्टम कन्वर्जन का जो सेक्शन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब मैं इस कस्टम कन्वर्जन सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट इस पेज पर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर क्रिएट कस्टम कन्वर्जन के इस बटन पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपके सामने ये वाली पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इस पॉपअप विंडो पर आने के बाद यहां पर आप अपनी उस कस्टम कन्वर्जन का नेम टाइप कर सकते हैं और यहां पर उसकी डिस्क्रिप्शन टाइप करेंगे। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपनी उस कस्टम कन्वर्जन का नेम टाइप करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर अपनी कस्टम कन्वर्जन का नेम टाइप कर दिया है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं प्रोडक्ट कैटेगरी के पेज का नेम टाइप कर देता हूं ताकि मुझे बाद में पता चल सके कि व्यू कैटेगरी की जो कस्टम कन्वर्जन है वो मैंने किस पेज के लिए क्रिएट की थी। और दूसरी बात, जब तक आप अपना फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल नहीं कर लेते तब तक आप कस्टम कन्वर्जन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे आते हैं। अब उस पेज पर आने वाली तमाम ट्रैफिक को मैं ट्रैक करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं यहां पर ऑल यूआरएल ट्रैफिक को ही सिलेक्ट रहने देता हूं। उसके बाद मैं वापस अपनी उस वेबसाइट पर आता हूं और उस प्रोडक्ट कैटेगरी के पेज के यूआरएल को यहां से मैं कॉपी करता हूं और दोबारा इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद यहां पर मैं अपने उस पेज का यूआरएल यहां पर पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहां पर इस क्रिएट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अगेन डन के बटन पर क्लिक कर दूंगा। ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यू कैटेगरी के नेम से हमारी कस्टम कन्वर्जन क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर ये अभी तक अनएक्टिव है और अभी तक इसने कोई इवेंट रिसीव नहीं किया। इसको एक्टिव करने के लिए हम अगेन अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं
वेबसाइट ओपन करने के बाद हम अगेन अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के मेन्यू पर क्लिक करते हैं और प्रोडक्ट कैटेगरी के इस पेज पर आने के बाद इस पेज को भी दोबारा रिफ्रेश करते हैं। यानी कि अब हमने प्रोडक्ट कैटेगरी के इस पेज को एक बार विजिट कर लिया है और अब हम दोबारा अपने इवेंट्स मैनेजर में चलते हैं। इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद इस पेज को भी हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यू कैटेगरी के नेम से जो हमने कस्टम कन्वर्जन क्रिएट की है वो एक्टिव हो चुकी है। अब हम दोबारा अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट कैटेगरी के उस पेज पर चलते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी के इस पेज पर आने के बाद इसे भी अगेन रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद हम पिक्सल हेल्पर में चलते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। इस पेज पर अब तक जितने भी इवेंट्स इंस्टॉल हो चुके हैं उन तमाम की लिस्ट नीचे की तरफ अपीयर हो चुकी है। इस लिस्ट के लास्ट पे आप देख सकते हैं कि इस पेज के लिए जो हमने कस्टम कन्वर्जन क्रिएट की थी वो शो हो रही है। यानी कि अब हम कस्टम कन्वर्जन के ज़रिए से इस पेज पर आने वाली तमाम ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि अब ये हमारा इवेंट प्रॉपर काम करेगा। अब मैं प्रोडक्ट कैटेगरी के इस पेज में से किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूं। उसके बाद हम नेक्स्ट उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद मैं यहां इस पिक्सल हेल्पर पर क्लिक करता हूं। यहां इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि इस पेज पर अभी तक कोई स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट इंस्टॉल नहीं है। ये जो पेज व्यू का इवेंट शो हो रहा है ये वेबसाइट के तमाम पेजेस पर शो होगा, क्योंकि जो हमने अपनी वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल बेस कोड इंस्टॉल किया है ये उसकी वजह से वेबसाइट के तमाम पेजेस पर पेज व्यू का इवेंट शो हो रहा है। अब हमने इस पेज पर अपना कोई भी स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट इंस्टॉल करना है और इस पेज पर अभी इवेंट वाली पॉपअप विंडो शो नहीं हो रही। इस पेज पर इवेंट कोड लगाने के लिए हमें वो इवेंट वाली पॉपअप विंडो इस पेज पर शो करवानी है। तो वो कैसे शो होगी, उसके लिए हमें अपने इवेंट्स मैनेजर में जाना पड़ेगा। इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद जब हम अपना माउस यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा सोर्सेज का जो सेक्शन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद इसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ ऐड इवेंट्स के इस बटन पर क्लिक करना है और अगेन आपने फ्रॉम द पिक्सल के इस सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ इस बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ इस बॉक्स में आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल इंटर करना है। अगर हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल इंटर करेंगे तो वो इवेंट वाली पॉपअप विंडो हमारी वेबसाइट के मेन पेज पर शो होगी, लेकिन हमें अपने उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज पर वो पॉपअप विंडो चाहिए। तो मैं अपनी उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिक पेज पर आता हूँ और इस पेज के यूआरएल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और अगेन अपने इवेंट्स मैनेजर में आता हूँ और यहाँ पर मैं उस अपनी वेबसाइट के पेज का यूआरएल यहाँ पर इंटर करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पर इस बैकस्लैश को रिमूव कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप ओपन वेबसाइट के इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवेंट वाली वो पॉपअप विंडो डायरेक्ट इस पेज पर शो हो चुकी है। और अब मैं अगेन इस बटन पर क्लिक करता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पेज का जो यूआरएल है वो ऑटो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब इस पेज पर इवेंट कोड लगाने के लिए मैं यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ और इस लिस्ट में से जो भी मुझे इस पेज पर इवेंट कोड लगाना है मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और उसको सिलेक्ट करने के बाद अगेन मैं यहाँ इस कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पेज पर कौन सा इवेंट कोड लगाना चाहते हैं। उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट के फॉर्म को फिल करता हूँ। इस फॉर्म को फिल करने के बाद मैं यहाँ इस ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट इस कार्ट वाले पेज पर आ जाएंगे। अब मैंने इस पेज पर भी अपना स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट कोड लगाना है तो उसके लिए मैं अगेन इस बटन पर क्लिक करूंगा। उसी तरह इसने कार्ट वाले पेज का यूआरएल भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं अगेन इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ और इस पेज पर अब मैंने ऐड टू कार्ट का जो इवेंट कोड है वो लगाना है तो मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद अगेन मैं यहाँ इस कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये मैसेज यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि इस पेज पर अब ऐड टू कार्ट का जो इवेंट कोड है वो सक्सेसफुली लग चुका है। उसके बाद मैं यहाँ इस पेज में प्रोसीड टू चेकआउट के इस बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट इस चेकआउट के पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ से हमने ऑर्डर प्लेस करना होता है। अब मैंने इस पेज पर भी अपना इवेंट कोड इंस्टॉल करना है तो उसके लिए मैं अगेन यहाँ इस बटन पर क्लिक करूँगा। ये यहाँ पर अगेन आप चेक कर सकते हैं कि चेकआउट पेज का जो यूआरएल है वो ऑटो यहाँ पर भी सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं अगेन यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ।
अब मैं यहाँ इस पेज पर इनिशिएट चेकआउट का जो इवेंट कोड है वो लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ इस कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब इस पेज पर भी ये इवेंट कोड लग चुका है। अब इस सारे फॉर्म को मैं फिल करता हूँ और तमाम फॉर्म को फिल करने के बाद मैं यहाँ इस प्लेस ऑर्डर के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखें कि अब हम थैंक यू पेज पर आ चुके हैं। अब थैंक यू पेज पर हमने परचेज का इवेंट कोड लगाना है, लेकिन थैंक यू पेज पर मैन्युअली इवेंट कोड लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब भी कोई नया ऑर्डर प्लेस होता है पेज के अंदर यूआरएल में ये जो आईडी है ये हर ऑर्डर के साथ ये तब्दील हो जाती है। यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है कि इस पेज पर हम परचेज का इवेंट कोड कैसे लगाते हैं। अब मैं यहाँ इस ट्रैक का यूआरएल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थैंक यू पेज का जो कंप्लीट यूआरएल है आईडी के साथ वो ऑटो सेलेक्ट हो चुका है। इसको हमने चेंज करना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं परचेज के इवेंट कोड को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने एक और तब्दीली करनी है। आपने यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर यूआरएल इक्वल की जगह पर आपने यूआरएल कंटेन के इस सेक्शन को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने इस पेज के तमाम यूआरएल में से सिर्फ ऑर्डर रिसीव के इस सेक्शन को कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए से इस तमाम को सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर दें और ऑर्डर रिसीव का जो सेक्शन हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने अगेन कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप नीचे यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं कि ये जो परचेज का इवेंट है ये सक्सेसफुली इस पेज पर लग चुका है। एक और बात मैं आपको वाजिया कर दूं कि हर ई कॉमर्स वेबसाइट में कार्ड, चेकआउट और थैंक यू का सिर्फ एक ही पेज होता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जाकर इसी तरह से कार्ड, चेकआउट और थैंक यू पेज पर दोबारा से इवेंट कोड लगाना होगा। जब आपने एक बार ये कोड लगा दिया है तो दोबारा आपको हर प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जाकर ये कोड लगाना नहीं पड़ेगा। अगर किसी को ई कॉमर्स वेबसाइट में स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट कोड मैन्युअली लगाने का ये तरीका मुश्किल लगता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवेंट कोड इंस्टॉल करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही आसान है। जितने भी इवेंट कोड अब तक हमने इंस्टॉल किए हैं उन तमाम की लिस्ट को चेक करने के लिए मैं यहाँ इस ऑल इवेंट्स के बटन पर क्लिक करता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो तमाम इवेंट यहाँ पर शो हो रहे हैं जो हमने इंस्टॉल किए हैं। अब मैं यहाँ इस फिनिश सेटअप के बटन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद अगेन यहाँ इस फिनिश के बटन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है और अगेन इस चेक को ऑन करने के बाद आपने यहाँ इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगेन डन के बटन पर क्लिक कर देना है। अब मैं अगेन अपने इवेंट्स मैनेजर में आता हूँ और इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद इस पेज को यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे आता हूँ। ये आप यहाँ पर हमारे तमाम इवेंट की लिस्ट को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वो तमाम के तमाम स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट जो हमने लगाए हैं वो तमाम के तमाम एक्टिव हो चुके हैं और इन्होंने अपने विजिटर का डाटा भी ट्रैक करना शुरू कर दिया है। फेसबुक इवेंट्स इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका शुरू करने से पहले जो हम फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड और इवेंट्स मैन्युअली अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर चुके हैं पहले उनको रिमूव करेंगे और सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पर लगाए गए इवेंट्स रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर इवेंट वाली पॉपअप विंडो शो करवानी है। वो कैसे शो करवाते हैं मैं ऑलरेडी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो इस वीडियो को थोड़ा बैक करें और इवेंट वाली पॉपअप विंडो शो करवाने का जो तरीका है वो वीडियो का टाइम ड्यूरेशन 26 मिनट और 42 सेकंड से शुरू हो रहा है। आप वीडियो को उतना बैक करके वो तरीका समझ सकते हैं। अब मैं अपनी वेबसाइट पर इवेंट वाली पॉपअप विंडो शो करवा चुका हूं। इस पॉपअप विंडो में आपने ऑल इवेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया है तो इस वेबसाइट पर जितने भी इवेंट्स इंस्टॉल हो चुके थे उन तमाम की लिस्ट शो हो गई है। अब इन इवेंट्स को हम वन बाय वन डिलीट करेंगे। एक इवेंट को डिलीट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं और बाकी के इवेंट आप खुद डिलीट करेंगे। सबको डिलीट करने का तरीका सेम है। किसी भी इवेंट को डिलीट करने के लिए आपने इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिलीट का बटन शो हो रहा है। तो आपने इस डिलीट बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद अगेन आपने इस डिलीट बटन पर क्लिक करना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इवेंट यहाँ से डिलीट हो चुका है। इवेंट डिलीट करने का ये वो तरीका है। इस तरह से आप बाकी के इवेंट्स को डिलीट कर सकते हैं।
ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने तमाम इवेंट्स को यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब आपने यहाँ पर इस फिनिश सेटअप बटन पर क्लिक कर देना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इवेंट्स डिलीटेड, यानी कि तमाम इवेंट्स इस वेबसाइट से डिलीट हो चुके हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ इस फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। अगेन आपने यस पर क्लिक करना है और उसके बाद डोंट आस्क मी अगेन के इस चेक को ऑन कर देना है और उसके बाद आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगेन आपने डन के बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमने अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट कैटेगरी के पेज पर जो हमने कस्टम कन्वर्जन क्रिएट की थी, अब हमने उस कस्टम कन्वर्जन को भी डिलीट करना है। तो उसके लिए हम अपने इवेंट्स मैनेजर में अपने माउस को यहाँ पर लाएंगे और उसके बाद हम इस कस्टम कन्वर्जन का जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी वो कस्टम कन्वर्जन यहाँ पर शो हो रही है। अब हमने उसी तरह से इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे आना है और उसके बाद हमने इस मैनेज के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हमने यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस डिलीट बटन पर क्लिक कर देना है और अगेन इस डिलीट बटन पर क्लिक करना है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमने अपनी वेबसाइट पर जो कस्टम कन्वर्जन लगाई थी वो भी यहाँ से अब डिलीट हो चुकी है। अब हमने अपनी वेबसाइट पर जो फेसबुक पिक्सल बेस्ड कोड प्लगइन के जरिए इंस्टॉल किया था, अब हमने उसको भी रिमूव करना है। तो उसके लिए हम अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएंगे और वेबसाइट के डैशबोर्ड में आने के बाद अब हमने प्लगइन के सेक्शन पर आना है। तो हम यहाँ पर इस प्लगइन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पर जितने भी प्लगइन इंस्टॉल हैं या अभी तक अनएक्टिव हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हमने इंसर्ट हेडर एंड फुटर का जो प्लगइन है उस पर जाना है। ये देखें कि वो प्लगइन यहाँ पर शो हो रहा है। इसके चेक को हमने यहाँ से ऑन करना है और उसके बाद हमने यहाँ इसको डीएक्टिव कर देना है। अब ये प्लगइन हमारी वेबसाइट से डीएक्टिव हो चुका है। अब इस प्लगइन को डीएक्टिव करने के बाद फेसबुक पिक्सल बेस कोड हमारी वेबसाइट पर शो नहीं होगा। या तो अब हम इस प्लगइन को डीएक्टिव रहने दें या इसको डीएक्टिव करने के बाद इस डिलीट बटन पर क्लिक करके इस प्लगइन को भी हम डिलीट कर सकते हैं। अब हमारी वेबसाइट से मुकम्मल फेसबुक पिक्सल बेस कोड और तमाम इवेंट्स रिमूव हो चुके हैं। अब इसके बाद हम फेसबुक पिक्सल बेस कोड और तमाम इवेंट्स इंस्टॉल करने का जो दूसरा तरीका है वो समझेंगे। फेसबुक पिक्सल और इवेंट्स कोड को इंस्टॉल करने का दूसरा तरीका, यानी कि फेसबुक पिक्सल और स्टैंडर्ड या कस्टम इवेंट्स को अपनी वर्डप्रेस में बनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आसानी के साथ इंस्टॉल करने के लिए आपने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आना है और ये तरीका सिर्फ वर्डप्रेस में बनी वेबसाइट के लिए है। आपने ब्राउजर में अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना है और यूआरएल के लास्ट में इस तरह से /wp admin टाइप करने के बाद आपने इंटर कर देना है और उसके बाद आप नेक्स्ट इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाने के लिए पहले बॉक्स में यूज़र नेम और सेकंड बॉक्स में पासवर्ड पुट करने के बाद नीचे आपने लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। वेबसाइट के डैशबोर्ड में आने के बाद आपने इसको ड्रैग करके थोड़ा नीचे आना है और इस साइड में आपने प्लगइन सेक्शन को फाइंड करना है। जब आप प्लगइन सेक्शन पर अपना माउस लाएंगे तो साथ एक और मेन्यू अपीयर हो जाएगी। इस मेन्यू में आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है तो आप नेक्स्ट इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपने यहाँ सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ पर पिक्सल कैफीन टाइप करना है। तो नीचे इस पेज में यहाँ पर हमारा पिक्सल कैफीन प्लगइन शो हो रहा है। इस प्लगइन पर आने के बाद अब हमने इंस्टॉल नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। उसके बाद यहाँ इसे एक्टिवेट करने के लिए एक्टिव बटन पर क्लिक करना है। अब ये हमारा प्लगइन एक्टिव हो चुका है और अब हम इस प्लगइन के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। प्लगइन के डैशबोर्ड में आ जाने के बाद आपने इस पेज को ड्रैग करके नीचे आना है और इस ग्रीन सेटअप नाउ बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आप इसी प्लगइन के जनरल सेटिंग के सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आप दो तरह से इस फेसबुक पिक्सल प्लगइन से लिंक कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप मैन्युअली फेसबुक पिक्सल की आईडी इंटर करके भी लिंक कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट के ज़हन में सवाल हो कि हमने फेसबुक पिक्सल की आईडी कहां से लेनी है। तो उसके लिए आपने अपने बिजनेस मैनेजर की सेटिंग में आना है और बिजनेस सेटिंग में आने के बाद आपने यहां नीचे डाटा सोर्सेज सेक्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस पिक्सल टैब पर क्लिक करना है
तो जितने भी आपने फेसबुक पिक्सल क्रिएट किए होंगे वो तमाम के तमाम यहाँ पर शो हो रहे होंगे। जिस भी पिक्सल की आपको आईडी चाहिए होगी आपने उसको सिलेक्ट करना है। लेकिन फिलहाल मैंने अभी तक एक ही पिक्सल क्रिएट किया हुआ है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पिक्सल हैं तो जिस भी फेसबुक पिक्सल की आपको आईडी चाहिए होगी आपने उस पिक्सल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर उस पिक्सल की आईडी शो हो जाएगी। इस आईडी को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने बैक अपने पिक्सल कैफेन प्लगइन में आ जाना है और उस आईडी को यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। और दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक से कनेक्ट करने से पहले आपको अपनी उस फेसबुक आईडी पर लॉगिन होना चाहिए जिसमें आपका बिजनेस मैनेजर, ऐड अकाउंट और फेसबुक पिक्सल क्रिएट किया गया हो। मैं ऑलरेडी अपनी फेसबुक आईडी में लॉगिन हो चुका हूं, इसलिए अब मैं फेसबुक कनेक्ट के इस ब्लू बटन पर क्लिक करता हूं। उसके बाद इस पॉपअप विंडो में लीव के इस ब्लू बटन पर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद हमारे सामने ये पॉपअप विंडो अपीयर हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने उस ऐड अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिस पर आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करता हूँ तो मेरे बिजनेस मैनेजर के अंदर जितने भी ऐड अकाउंट होंगे उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर मैं अपने उस ऐड अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपने ऐड अकाउंट को सिलेक्ट किया है तो पिक्सल आईडी के नीचे वाले बॉक्स में ऑटो पिक्सल आईडी गेट कर लिया गया है। उसके बाद मैं इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे आता हूं और यहां पर अप्लाई के इस ग्रीन बटन पर क्लिक कर देता हूं। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारी पिक्सल आईडी और ऐड अकाउंट लिंक्ड हो चुके हैं और फेसबुक पिक्सल सेटअप का ये जो बटन था ये भी ऑन हो चुका है। अब हमने इस पेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर सर्वर साइड ट्रैकिंग के इस बटन को ऑन कर देना है और यहाँ पर भी आपने कंफर्म कर लेना है कि कस्टम ऑडियंस वाला ये जो बटन है अगर ये डिसेबल है तो आपने इसको भी अनेबल कर देना है। उसके बाद आपने पेज को ड्रैग करके मज़ीद नीचे आना है और यहाँ पर भी आपने कंफर्म कर लेना है अगर कन्वर्जन का ये बटन डिसेबल है तो आपने इसको भी अनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ई कॉमर्स प्लगइन डिटेक्टेड वूकॉमर्स, यानी कि हमारा ये प्लगइन डिटेक्ट हो चुका है। ई कॉमर्स वेबसाइट पर जो हमने इवेंट्स लगाने होते हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब अपनी वेबसाइट पर जिस इवेंट की भी हमें ज़रूरत होगी उसके चेक को हम ऑन करते जाएंगे। अब मुझे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जिन इवेंट्स की ज़रूरत थी यानी कि व्यू कैटेगरी, व्यू प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ड, व्यू चेकआउट, ऐड पेमेंट इन्फो और परचेज के जो इवेंट्स थे इन सब के चेक को मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद नीचे इस सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने सेव बटन पर क्लिक किया है यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं सेटिंग सेव्ड प्रॉपरली, यानी कि हमारी जो सेटिंग है अब वो सेव हो चुकी है। उसके बाद इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पिक्सल सेटअप का ये जो बटन है ये ऑन होना चाहिए और इसके बाद ये सर्वर साइड ट्रैकिंग का ये जो बटन है ये भी ऑन होना चाहिए और इसके अलावा नीचे यहाँ पर ये जो कस्टम ऑडियंस है इसका ये बटन भी ऑन होना चाहिए और सबसे लास्ट में ये जो कन्वर्जन का बटन है ये भी ऑन होना चाहिए। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अगर इनमें से कोई बटन ऑन नहीं होता तो हमारा पिक्सल सही तरह से काम नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर विजिट साइट पर क्लिक करता हूँ। ये देखें अब हम अपनी वेबसाइट पर आ चुके हैं। वेबसाइट पर आने के बाद अब मैं इंस्टॉल किए गए इवेंट को चेक करने के लिए पिक्सल हेल्पर पर क्लिक करता हूँ। नीचे आप इस लिस्ट में देख सकते हैं इस पेज पर जो इवेंट इंस्टॉल हैं वो शो हो रहे हैं। अब मैं किसी और प्रोडक्ट कैटेगरी पर क्लिक करता हूँ। प्रोडक्ट कैटेगरी में आने के बाद मैं अगेन पिक्सल हेल्पर पर क्लिक करता हूं। अब आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी के इस पेज पर व्यू कैटेगरी का इवेंट भी लगा हुआ है। जब हमने पहले प्रोडक्ट कैटेगरी के पेज पर मैन्युअली इवेंट लगाने की कोशिश की थी तब इवेंट्स की लिस्ट में यह व्यू कैटेगरी का इवेंट शो नहीं हुआ था, जिसके लिए हमें फिर कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करना पड़ी थी। लेकिन अब यह व्यू कैटेगरी का इवेंट प्लगइन के थ्रू ऑटो इस पेज पर लग चुका है। अब इस व्यू कैटेगरी के इवेंट पर येलो टाइप का एक एरर शो हो रहा है। इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या वार्निंग शो हो रही है। इसमें बताया जा रहा है कि ये पिक्सल कैटलॉग के साथ मुंसलिक नहीं है।
प्लीज़ इस पिक्सल को कैटलॉग के साथ मुंसलिक करें। लेकिन अभी तक हमने कोई कैटलॉग नहीं बनाई। जब हम कैटलॉग क्रिएट करेंगे तब हम इस पिक्सल को कैटलॉग के साथ मुंसलिक करेंगे, तब ये एरर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये व्यू कैटेगरी का इवेंट वर्क करेगा, यानी कैटेगरी के इस पेज पर आने वाली ऑडियंस को ये ट्रैक करेगा। अब मैं इसी पेज पर इस प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो हम नेक्स्ट इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर भी आप फेसबुक पिक्सल हेल्पर पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ इस लिस्ट में इस पेज पर व्यू कंटेंट का इवेंट लगा हुआ है। अब मैं इस प्रोडक्ट के इस ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट इस कार्ट पेज पर आ जाएंगे। अब इस पेज पर भी हम इवेंट को चेक करने के लिए पिक्सल हेल्पर पर क्लिक करते हैं। ये देखें कि इस पेज पर ऐड टू कार्ट का इवेंट लगा हुआ है। उसके बाद अब हम प्रोसीड टू चेकआउट के इस बटन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम चेकआउट के इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर इवेंट को चेक करने के लिए अगेन मैं पिक्सल हेल्पर पर क्लिक करता हूं। उसके बाद आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि इस पेज पर इनिशिएट चेकआउट का जो इवेंट कोड है वो लगा हुआ है। अब मैंने इस सारे फॉर्म को फिल कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ इस प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर था वो प्लेस हो चुका है। यहाँ आप इस मैसेज को भी देख सकते हैं कि अब हमारा जो ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है। अगेन इस पेज पर भी हम इवेंट को चेक करने के लिए पिक्सल हेल्पर पर क्लिक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो परचेज का इवेंट है वो इस पेज पर लगा हुआ है, यानी कि अब हमारे तमाम इवेंट्स फायर हो चुके हैं और हमारा पिक्सल प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम अपने इवेंट्स मैनेजर में चलते हैं। इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमारे तमाम इवेंट्स फायर हो चुके हैं। ये वो तरीके थे जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल और इवेंट्स कोड इंस्टॉल करते हैं। फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल करने का एक और तरीका भी है, गूगल टैग मैनेजर, जिसका मैं मोस्टली इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये तरीका थोड़ा लेंथी है। इसके लिए भी एक कंप्लीट सीरीज बनाना पड़ेगी। ये अपनी अपनी चॉइस है कि आप किस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल और इवेंट्स कोड लगाते हैं। ज्यादातर लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पर फेसबुक पिक्सल और इवेंट्स इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।